हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। हम आज अजंता का भाग नंबर 3 लेके आए हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि किन राइटरों ने उनके ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, लेख प्रकाशित किए हैं या कहाँ उनकी अनुकृतियां जो हैं लगी हुई हैं। इस विषय में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज उसके आगे का मैं वीडियो लेके आई हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेहतर होगा मैंने वीडियो बनाया है, मैं बोल रही हूँ और आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो प्लीज मुझे डीएम करें। तो हम शुरू करते हैं। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि अजंता का नामकरण कैसे हुआ है। महामयूरी ग्रंथ में अजितजय नामक स्थान उल्लेख हुआ। संभवतः इसी से इसका नाम अजंता पड़ा होगा। एक महामयूरी ग्रंथ है, उसमें जो है अजितेय नामक स्थान का उल्लेख है। इसी वजह से संभवतः शायद इसका नाम अजंता पड़ा है। और एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं से कुल अजिष्ठा नामक गांव की दूरी कितनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि अजंता से अजिष्ठा गांव की दूरी 7.25 किलोमीटर है, मतलब 7.6 किलोमीटर्स। इसी से अजंता शब्द की उत्पत्ति हुई है। अजिष्ठा गांव है, वो वहां से 7.25 मीटर दूर है, इसीलिए उसका नाम अजिष्ठा तो कठिन है, तो उसको सरल भाषा में रूपांतरित करते हुए उसको अजंता नाम दिया गया है। ये मैत्रेय बुद्ध, भविष्य में अवतरित होने वाले जो बुद्ध थे, को बौद्ध धर्म में अजित कहा जाता था। कुछ विद्वान अजंता की उत्पत्ति वहां से भी मानते हैं। कहा गया है कि भविष्य में जो अवतरित होने वाले बुद्ध थे, उनको मैत्रेय बुद्ध कहा जाता था, तो बौद्ध धर्म में उसको अजित कहा जाता था। तो अजित शब्द से कुछ विद्वानों ने इसको अजंता का नाम दिया है। इसकी कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। मैंने पिछले भाग नंबर 2 में कुछ गुफाओं के भी विषय में आपको बताया था। जिन्होंने नहीं सुना है वो जाके सुन लें। अगर आप पहले वीडियो से कनेक्ट करेंगे हमें, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे हम आगे अजंता को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन और मैं इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ कि जैसे आ सकता है अजंता की शैलियां कितनी हैं। तो अजंता की 3 शैलियां हैं। अजंता की चित्र शैलियां कितनी हैं। ये इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन नहीं आएगा। अजंता की चित्र शैलियां भी 3 हैं। अजंता में रेखा शैलियां हैं, उनकी क्या गिनती है। अजंता में रेखा शैलियों की 20 गिनती है। आप प्लीज ये लिखते चलिए, इससे आपको ही मदद मिलेगी आगे। अजंता में बौद्ध धर्म की कौन सी शैली है। उसमें उन्होंने पूछा है कि अजंता में बौद्ध धर्म की कौन सी शैली है। अच्छा, गुफा बनाने का क्रम क्या था, मतलब गुफा किस तरीके से बनाई गई। कि पहले जैसे होता है हम घर बनाते हैं तो हम नींव बनाते हैं, हम दीवार बनाते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में लिंटर पड़ता है। तो इसी तरीके से गुफा का बनाने का क्रम क्या था। गुफा का बनाने का क्रम था गवाक्ष। गवाक्ष माने खिड़की या वृषभ की आंख, देन उसके बाद छत, देन उसके बाद खंबे, देन उसके बाद दीवार और लास्ट में प्रवेश द्वार बनाया जाता था। अजंता की कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में हमने भाग नंबर 2 में भी पढ़ा है। गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 व 2 में छह में चित्र हैं, जिनमें चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा नंबर 9, 10, 16, 17, 1 और 2, 6 गुफाओं में चित्र अभी आपको मिलेंगे। बाकी गुफा में चित्र जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं।
समय के वजह से वो जो है नष्ट हो चुके हैं। गुफा संख्या 10 200 ईसा पूर्व शंगु सतवाहन काल की है। शंगु सतवाहन काल उस समय चल रहा होगा जिन्होंने गुफा नंबर 10 बनाई थी। भाग नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा कि गुफा नंबर 10 को ही देखा था उन्होंने और फिर वो गुफा नंबर 10 में गए, वहां खंबे नंबर 13 पे उन्होंने लिखा था कि 1918 में उन्होंने ये मतलब स्मिथ ने इसको खोज की थी इसकी। वो कब की बनी हुई है? शंगु सतवाहन काल की। ये आ सकता है कि गुफा नंबर, जैसे क्वेश्चन आ सकता है गुफा नंबर 10 कौन से ईसा पूर्व की है और किस काल की है, उस टाइम कौन सा काल चल रहा था, कौन से शासक थे उस टाइम पे। इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र, अच्छा गुफा नंबर 9 के बारे में मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया हुआ है। तो गुफा नंबर 9 का भी समय मैंने बताया है, उसमें 100 ईसा पूर्व है और वो भी सातवाहन वंश की थी। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की है, उसमें टोटल 23 खंबे हैं। ठीक, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आएगा, इस गुफा में एक ठोस हार्मिका वाला व 3 छतरिया वाला पाषाण स्तूप बना हुआ है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि गुफा नंबर 9 में कौन सा स्तूप बना हुआ है, पाषाण स्तूप है, तो 3 छतरिया स्तूप है। गुफा नंबर 9 के चित्र भी मैंने बताए हैं। गुफा नंबर 9 के जो प्रमुख चित्र हैं, स्तूप पूजा, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, एक बैठी हुई स्त्री, 2 नग्न पुरुष, 2 नाग पुरुष, ये इसके मुख्य चित्र थे गुफा नंबर 9 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इसमें बताया है। गुफा नंबर 16 जो थी वो 475 से 500 ईसा पूर्व वाकाटक मतलब गुप्त काल के समय की है। गुफा नंबर 16, निर्माण इसका बाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री बराहदेव ने कराया था। गुफा गुफा नंबर 16, कुछ प्रमुख चित्र हैं, बहुत सारे हैं, अगर वो बेहतर होगा आप इनको लिखते चलेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी। पहला चित्र था मरणासन्न राजकुमारी, दूसरा नागराज की सिंहासन ऋणपति प्रतिमा, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी मूर्ति, असित मुनि वार्तालाप, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, गौतम की विद्या वाद्यशाला, नंद की पत्नी सुंदरी, सोम जातक, महा उमंग जातक, हस्त जातक, बुद्ध का जन्म, धनुर अभ्यास, वैराग्य में निमित्तों के दर्शन, बुद्ध का गृह त्याग, सुजाता की खीर, ये सारे चित्र जो हैं वहां पे वर्णित हैं। एक नोट लिखिए, महा उमंग जातक का चित्रण गुफा संख्या 17 में नहीं हुआ है। मरणासन राजकुमारी के विषय में ग्रिफिक्स महोदय का मत है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का चित्रकार इससे अच्छे रंग भर सकता है, परंतु दोनों में से कोई इससे अधिक भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है उस कला को, जो गुफा नंबर मरणासन राजकुमारी जो बनी है गुफा नंबर 16 में, उन्होंने एक उदाहरण दिया है ग्रिफिक्स महोदय ने कि फ्लोरेंस का चित्रकार है वो इससे अच्छी रेखांकन कर सकता है, रेखा खींच सकता है, चित्र सुंदर बना सकता है, और वेनिस का चित्रकार इसमें बहुत ही प्यारे रंग भी भर सकता है, परंतु दोनों में से कोई भी अपना भाव इतनी सुंदर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ये उन्होंने उसकी मरणासन राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन किया है कि कितना सुंदर और कितना सम्मोहक चित्र वर्णित है। ग्रिफिक्स महोदय ने मरणासन राजकुमारी चित्र के विषय में की भावना, करुणा, चातुर्य की दृष्टि से बढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। ग्रिफिक्स महोदय ने मतलब इस चित्र पे बहुत ही अच्छे मत अपने दिए हैं। उन्होंने इतना इसको सुंदर बताया है कि कितनी
सुंदर ये मतलब रचना की है उन्होंने। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक करती हूँ। इसका मैं भाग नंबर 4 भी लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर होने लगते हैं। इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी भाग नंबर 4 में, जिसमें हम गुफ़ा नंबर 17 के बारे में भी पढ़ेंगे, गुफ़ा नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, गुफ़ा नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें कौन से इम्पोर्टेंट चित्र हैं, किसमें कौन से किस सन की है, किसने क्या खोज की है। और मैं आपको अपनी तरफ से एक सलाह दूँगी, आप मेरी ये सलाह है कि आप अगर आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए भी ये आराम रहेगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है, नोट से संबंधित कोई समस्या है, तो आप मुझे मेरे व्हाट उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हम उस पे भी बात कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी यहीं तक करते हैं। मैं इसका भाग नंबर 4 भी जल्द लेके आऊँगी। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।